तो हम बात कर रहे हैं कैरियर को कैसे सुधारा जाए। दूसरी चीज है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। जब हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं हुआ है तो हम ज़्यादा सीखते नहीं हैं। हम एक डिग्री तक लेने तक, स्कूल की पढ़ाई तक, वहाँ तक पढ़ते हैं सिर्फ जहाँ तक हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है अब हमारी नौकरी मिल गई, हमें एक अच्छी जॉब मिल गई और अब हम जो है पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारा लक्ष्य होता है। आपने सुना होगा रीडर्स आर द लीडर्स, आपने सुना होगा रीडर्स आर द लीडर्स। तो लीडर का मतलब यहाँ पे किसी एक विशेष क्षेत्र में लीडर की बात नहीं हो रही है। हर क्षेत्र के लीडर होते हैं। बिजनेस में लीडर होते हैं, एक्टिंग में लीडर होते हैं, मैनेजमेंट में लीडर होते हैं, टीचिंग में लीडर होते हैं। तो हर क्षेत्र में रीडर्स आर द लीडर्स। तो वो लोग पढ़ते रहते हैं, वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, लगातार सूचनाएं इकट्ठी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना होता है। वो एक जगह पे आके रुक नहीं जाते हैं, सेटल नहीं हो जाते हैं वो लोग। तो जिनको भी अपना कैरियर बड़ा बनाना है, संवारना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको अपने फील्ड में और स्टडी करना चाहिए, जिसे हम स्वाध्याय भी बोलते हैं, सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं उसको। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अब हम जिस लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, हमें अपने अगले लेवल के लिए फिर से योजना बनानी चाहिए। उसके लिए जो पढ़ने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, किन लोगों से मिलने की ज़रूरत है, उस सब पे समय लगाना चाहिए। उसके लिए टाइम को मैनेज, समय लगाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि कैरियर का मतलब सिर्फ नौकरी या बेरोजगार लोगों के लिए या छोटी नौकरी वालों के लिए नहीं है, या स्टूडेंट के लिए नहीं है। कैरियर में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक शब्द कैरियर यूज होता है। कैरियर उनके लिए, उनका बिजनेस ही कैरियर है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है, हमेशा हमें अपना काम अपने स्टाफ को सौंपना आना चाहिए। योग्य व्यक्ति ढूंढ के, उसको प्रशिक्षण दे के, उसको गाइडेंस दे के, उसको जिम्मेदारी देने के बाद आप अपने आप को, अपना समय बचाएं। और जब आप अपना समय बचाएंगे तो आप अपने उस कैरियर को में और अगले लेवल पे जाने के बारे में सोच पाएंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, अपने आप को उसके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार करेंगे। तभी आप अगले लेवल पे जा सकते हैं। तभी आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी पोस्ट अगले लेवल पे आप जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने काम को सौंपना है। मैंने देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम पे होते हैं, नौकरी में बहुत अच्छी सैलरी पे होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो जो वो कमा रहे होते हैं, जो उनकी इनकम होती है, वो उसको अपने स्टाफ बढ़ाने में यूज नहीं करते। अगर वो अपने स्टाफ बढ़ाएं, अपनी टीम बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा, वो अपना समय बचा लेंगे, अपना कुछ समय बचा लेंगे, अपनी शारीरिक ऊर्जा कुछ बचा सकते हैं, अपने माइंड को कुछ फ्री कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि आप फिर अगले लेवल पे जाने के लिए योजना बनाएंगे, सोचेंगे, मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और अपने अगले लेवल पे जाने के लिए कुछ कदम उठाने शुरू करेंगे। वो तभी संभव है जब आप
अपने समय को बचाएंगे, अपनी ऊर्जा को बचाएंगे और अपनी माइंड को कुछ फ्री करेंगे। क्योंकि जब भी हमें बड़ा काम करना है, हमने बताया, तभी आपको उतनी बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ज़्यादा सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जब भी हम एक लेवल पे पहुंच गए, हमें अपने काम को डेलीगेट करना है। अपने काम को अपने से जूनियर्स को या अपने पार्टनर्स को, अपने सहयोगियों को सौंपना है, उनकी संख्या बढ़ानी है, उनको गाइड करना है, उनको ट्रेन करना है। तब हम अगले लेवल पे जाने के लिए समय निकाल पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। और अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मैंने बताया कि जब तक हम बड़ी सोच रखेंगे तभी हम बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो हम दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने में निस्वार्थ रूप से भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जब हम दूसरे लोगों की मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, तो नेचुरली वो भी हमें आगे बढ़ने में अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपना समय, अपना धन, अपना सहयोग देंगे। तो इस तरह से हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरे लोगों की उनके कैरियर में मदद कर सकते हैं, उनके रोजगार में मदद कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी बिजनेस में मदद कर सकते हैं, उनके काम धंधे में हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। इसी को हम समाज कहते हैं। अभी एक सवाल आया था कि समाज क्या होता है। समाज इसी को कहते हैं कि जहां हम एक दूसरे को किसी भी रूप में हेल्प कर सकें, किसी भी रूप में मदद कर सकें, जिससे कि हमारे समाज का, सबका, समाज भी एक परिवार की तरह होता है, बड़ा परिवार कह सकते हैं उसको। तो उनको आगे बढ़ने में मदद करें, उनको गाइड करें, अपना अनुभव उनके साथ शेयर करें, अपने साधन उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, अपना ज्ञान उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी संभव हो वो हम करें। तो सिंपल है, जितना हम किसी का सहयोग करेंगे उतना सहयोग हमें वहाँ से मिलेगा। ये मिलता है, कुदरत का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। बहुत सारे कुदरत के नियम हैं। मैं फिर अपने अगले किसी दिन आपसे कुदरत के नियमों पे बात करूँगा। और दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि सफलता पाने के लिए हजारों, क्या लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, दुनिया के सफल से सफल लोगों के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने अपना ज्ञान, अपना अनुभव दुनिया के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए लिख के पुस्तकों के रूप में दे दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब वो दुनिया में नहीं भी हैं, वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव, अपना ज्ञान, सफलता के आसान तरीके, असफलता के कारण सारे पुस्तकों में लिख दिए उन्होंने। और मैंने आपको बताया था कि मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं पिछले 30 साल से, लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय से मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको रुचि है अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाने की, अपने बच्चों के कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। और आप किस फील्ड में आगे बढ़ें, कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, कैसे आप समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं,
उस पर मैं आपको गाइड करूँगा, मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको पुस्तकों के नाम भी बता दूँगा जो आपके लिए काम की पुस्तकें हैं। तो आप इंटरेस्ट लेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं प्रोग्राम्स के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं। मैं आप जानते हैं मैं वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। 20 साल मैंने सेना में सेवा की थी। तो बहुत सारे मेरे वायुसेना के मित्र हैं जो वो भी अब वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं। कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कोई टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझसे बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में। तो हम उनके साथ शेयर करते हैं। अब ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फेसबुक पे बस कमेंट बॉक्स तक सीमित हैं। जब मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में क्या, कैसे, ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, वो बस वहीं तक सीमित हैं। उतना ही समय है उनके पास, उसके बाद वो भूल जाते हैं। उसके बाद वो अपनी दुनिया में लग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। बस आपको अगर अपना करियर अच्छा बनाना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, तभी तो सफलता मिलेगी। अधूरे प्रयासों से पूरी सफलता नहीं मिलती है। मैंने इस पे भी पोस्टर बनाया था। अधूरे प्रयासों से पूरी सफलता नहीं मिलती है। अगर आप पूरी सफलता चाहते हैं तो आपको पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, पूरा काम करना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग अपने लिए, अपने कैरियर को लेके, अपने काम धंधे को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपने रोजगार को लेके सीरियस हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बता देता हूं आपको, वैसे तो मैं लिखता रहता हूं। 9997143981, 9997143981। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है।